हालेलुया। कितने लोग खुश हैं इस जगह में रांची? आमीन, हालेलुया। अपने हाथों को हिलाओ अगर आप खुश हो तो, अपने हाथों को हिलाओ। हालेलुया, हालेलुया। इस देश में एक बड़ी बेदारी आ रही है, इस देश में एक बड़ी बेदारी आ रही है। परमेश्वर धर्म से हमें निकालकर बेटे और बेटियों की कटनी कर रहा है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को बीज की तरह बोया और अब वो करोड़ों पुत्रों की कटनी कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ओह, आई एम सो एक्साइटेड टुनाइट। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। आमीन। आज कुछ असाधारण इस जगह में होगा। जब मैं आ रहा था इस मीटिंग में, पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला, आज बहुत सारे लोग को कमीशन किया जाएगा, उनको अभिषेक किया जाएगा सेवकाई के लिए। परमेश्वर इस जगह से महान अपोस्टल्स को, प्रॉफिट्स को, पास्टर्स को, टीचर्स को, इवेंजलिस्ट को खड़ा करेगा। ऐसे महान सेवकों को जो ना केवल रांची को, जो ना केवल इस देश को, पर पूरी दुनिया को हिलाने वाले होंगे यीशु के नाम में। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर पिता का दिल इस समय गदगद है। कम ऑन, एक बड़ी महिमा यीशु को दो। हालेलुया। और कोई नाम नहीं। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि with a multitude of people there is king's honor। जब एक बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है तो वो दर्शाता है कि राजा जो है वो महिमा से भरा हुआ राजा है। हालेलुया। हम वो समयों में आने वाले हैं, ऐसा कोई स्टेडियम नहीं रह जाएगा, ऐसा कोई मैदान नहीं रह जाएगा जो छोटा ना पड़ जाए, जब परमेश्वर के बेटे और बेटी इकट्ठा ना हो। मुझे मेरी टीम ने वीडियोस भेजी, पता है कैसे साइड में लोग बैठे हैं चिपक के। अब मुझे दिल्ली की राजीव चौक जो मेट्रो स्टेशन है वो याद आ गया। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। आज प्रभु यीशु मसीह इस भीड़ के बीच में चलेगा और फिरेगा। आज कोई मनुष्य आपके ऊपर ले हैंड नहीं करेगा। आज राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु आपके ऊपर ले हैंड करेगा। और जब उस महान परमेश्वर का हाथ एक व्यक्ति के ऊपर आ जाता है, मैं आपको बता रहा हूं, ओ हालेलुया, आप साधारण व्यक्ति बनकर नहीं रह पाएंगे। आज आखिरी रात है, किसी को जल्दी तो नहीं है जाने की? हाँ, ठीक है। दिल्ली में हम ऑल नाइट सर्विस करते हैं, रात को 11 से सुबह के 6। आखिरी में हमने आपको बताया था, मैं प्रार्थना करूंगा और पवित्र आत्मा जो तेल, कितने लोग तेल लेकर आए अपने साथ? हाथों को, ओके, प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा उस तेल को अभिषेक करेंगे। बहुत महान गवाहियां। डेड, एक बच्चा जो डेड था 20 मिनट तक, टीम अगर वो आप टेस्ट में, एक बच्चा 20 मिनट तक मरा हुआ डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया। उसकी माँ एक अनॉइंटिंग ऑयल ले गई थी हमारी मिनिस्ट्री से, और उसने गिव अप नहीं किया। उसने उस बच्चे के ऊपर उस तेल को लगाया और घोषणा करती रही, और 20 मिनट बाद वो मरा हुआ बच्चा जिंदा हो गया। और आज मैं ये भविष्यवाणी करता हूं कि जो मरे हुए अंग हैं
आज जब वो अभिषेक का तेल आपके शरीर को छुएगा तो मरे हुए अंग जिंदा हो जाएंगे, मरी हुई परिस्थिति बदल जाएगी, मरे हुए रिश्ते जिंदा हो जाएंगे। हर एक चीज जो आपके जीवन में मरी हुई है वो जीवित हो जाएगी यीशु के सामर्थी नाम में। जो विश्वास करता है ऊंचा आमीन बोलो। हालेलुया। एक और व्यक्ति, उसकी बहन हमारे यहां से अनॉइंटिंग ऑयल ले गई, उसकी भी मृत्यु हो गई। वो हॉस्पिटल में गई। टीम अगर उसके बारे में अगर आप लगाएंगे, उसने भी वही किया, उसने गिव अप नहीं किया, वो रोई नहीं, उसने वो तेल उसके लगाया और घोषणा करती रही। और जो उस पार जा चुका था परमेश्वर उसे वापस ले आया। हालेलुया। कल भी जैसे हमने सीखा, मैं आपके ऊपर ये घोषणा करता हूं कि जितने लोग आज इस मैदान में इकट्ठा हैं और जो हमें ऑनलाइन अभी जुड़े हुए हैं इस अनुग्रह से, आप मरोगे नहीं वरन जीवित रहोगे और परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का वर्णन करते रहोगे। वो आपको दीर्घ आयु से तृप्त करेगा और अपने उद्धार का संपूर्ण दर्शन दिखाएगा। जो विश्वास करता है ऊंचा आमीन बोलो। ओ हालेलुया। – 2016 में प्रभु ने मुझसे बोला था कलीसियाएं स्टेडियम्स को भर देंगी। मैं आपको बता रहा हूं, आगे कोई ऐसा स्टेडियम दुनिया में नहीं होगा जो उसके लोगों के लिए बहुत बड़ा होगा। कोई ऐसा मैदान नहीं होगा जो उसके लोगों के लिए बहुत बड़ा होगा। हम नागालैंड गए। नागालैंड में एक स्टेडियम था जो उजड़ा हुआ था, बना नहीं था, छोड़ दिया गया था। जो सबसे बड़ी मीटिंग वहां पे हुई थी, वहां पे 10,000 लोग आए थे। तो जब हमें इनविटेशन आया कि हमें वहां जाना है, हमने कहा आप स्टेडियम में करिए। वो कह रहे नहीं नहीं, इतना बड़ा हम कैसे। हमने कहा विश्वास करिए, प्रभु लेकर आएगा, ये प्रभु की इच्छा है। और वहां पर एक विश्वास के कदम से हमने वो मीटिंग करी। कभी भी 10,000 से ऊपर वहां लोग नहीं आए। और वहां पर परमेश्वर ने वो पूरा स्टेडियम, अगर आप टीम के पास वो फोटो है, आप ये फोटो देख सकते हैं। और उसके बाद जहां कहीं प्रभु हमें ले जा रहा है, वो बेदारी का आत्मा साथ साथ जा रहा है। और ये मेरा विश्वास है, आज जितने पास्टर्स इस जगह में हैं, जितने परमेश्वर के दास इस जगह में हैं, आप सेम ग्रेस, सेम बेदारी का आत्मा लेकर जा रहे हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि हर एक कलीसिया रांची में एक्सप्लोसिव ग्रोथ को देखेगी, मल्टीप्लाई करेगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी बिल्डिंग्स बहुत छोटी पड़ने वाली हैं यीशु के नाम में। अगर आप विश्वास करते हो तो वैसा ही परमेश्वर आपके साथ करेगा। वो महान परमेश्वर है। ये तो मैं आपको 2 गवाहियां बता रहा हूं, बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं। 4th स्टेज कैंसर, तेल उन्होंने लगाया, विश्वास से घोषणा करी, टेस्ट कराने गए, रिपोर्ट्स बदल गई। आज लाखों लोग यहां पर हैं और ये मेरा विश्वास है कि आज लाखों रिपोर्ट्स बदल जाएंगी यीशु के नाम में। और केवल लाखों रिपोर्ट्स नहीं बदलेंगी, मगर लाखों कहानियां भी बदल जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दाऊद जो एक साधारण लड़का था, जिसको लोग देखकर तिरस्कार करते थे। अब जानते हैं, जब मैंने सेवकाई शुरू करी तो हमारे शहर के जो पास्टर्स थे उन्होंने हमें डिस्पाइज किया। और एक दिन मैं जब प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, पिता ने मुझसे कहा, मेरे बेटे, शहर के लीडर्स ने तुझे डिस्पाइज किया, मगर मैं उनकी आंखों के सामने तुझे उठाऊंगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जो आगे बेदारी आ रही है, परमेश्वर बहुत सारे जवानों को खड़ा करने जा रहा है इस देश में, जो पवित्रता में और आत्मा की सामर्थ में चलेंगे, जो वचन के प्रकाशन में चलेंगे। हालेलुया। और दाऊद जिसको टिफिन देकर भेजा उसके बड़े भाइयों ने, जा टिफिन दे के आ, चल। वो टिफिन लेकर जा रहा है। उसको नहीं पता था उस दिन उसका साक्षात्कार
उसकी बुलाहट के साथ हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहां पर जो एक साधारण तरीके से आए, मगर आज आपका साक्षात्कार आपकी बुलाहट से होने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जिसको खुदा डिसाइड कर लेता है उठाने का, चाहे कोई भी मनुष्य उसे गिराने की सोचे, गिरा नहीं सकता। प्लान बनाएंगे आपको गड्ढे में डालने का, उनका प्लान फेल हो जाएगा, क्योंकि उस खुदा का हाथ आपके ऊपर है। हालेलुया। तो आज एक नॉर्मल मीटिंग की तरह नहीं रहना है इस जगह में। एक साधारण एटीट्यूड से, एक कैजुअल एटीट्यूड से नहीं रहना है। उस भूख और प्यास के साथ बैठना है। प्रभु आज की जो रात है, प्रभु ये मेरी रात है, मैं इस रात को बीतने नहीं दूंगा। बाइबल बताती है कि जो जेकब था, जो याकूब था, जो धोखा देने वाला जाना जाता था, उस रात उसने उस स्वर्गदूत से कुश्ती करी। बोला, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यही स्वभाव आज रात आपका होना है। प्रभु आज रात, जब तक तू मुझे अभिषेक नहीं करेगा, जब तक मेरा साक्षात्कार तेरी पवित्र आत्मा के साथ नहीं होगा, प्रभु आज मैं इस जगह से जाने वाला नहीं। भूख और प्यास के साथ। पिछले 3 दिन मैंने आपको वचन सिखाया, मगर आज रात पवित्र आत्मा की रात है। मैंने कहा आज रात पवित्र आत्मा की रात है, क्योंकि वचन और आत्मा साथ में कार्य करता है। आप तो एक बड़े शहर से हो, रांची। मेरा जन्म तो एक छोटे से शहर में या गांव में, अगर आप उसे कहें, वहां पे हुआ। और मैं एक बहुत साधारण सी नौकरी करता था दिल्ली में, मगर एक भूख थी। जब मैं रात को 3 बजे घर पहुंचता था, हमारी रात की शिफ्ट होती थी, मैं कॉल सेंटर में नौकरी करता था, मगर भूखा था परमेश्वर के साथ साक्षात्कार के लिए। रात को जब 3 बजे मैं घर आता था, मैं घुटने टेकता था, मैं कहता था, प्रभु मुझे तेरी आग का बपतिस्मा चाहिए, मुझे तेरी आग का बपतिस्मा चाहिए। मैं एक साधारण गुनगुना मसीह बनकर नहीं जीना चाहता। याद रखिए, आपके पास एक ही जीवन है। आपकी कहानी लिखी जा रही है, मगर यह परमेश्वर नहीं निर्धारित करता कि आपकी कहानी साधारण होगी या आपकी कहानी असाधारण होगी। यह आप निर्णय करते हो, यह आप डिसाइड करते हो कि मैं उस खुदा के साथ कैसे चलूंगा, मैं उसके साथ कितनी नजदीकी में चलूंगा, मैं उसके साथ कितनी इंटीमेसी, घनिष्ठता में चलूंगा। ये आप डिसाइड करते हो। और आज रात आप जानते हैं, परमेश्वर कभी भी उसके जो बेटे और बेटियां जो भूख के साथ उसको पुकारते हैं, उसको वो नजरअंदाज नहीं कर सकता। अभिषेक बहुत कॉस्टली है, महंगा है। परमेश्वर ऐसे ही हर किसी को वो नहीं देता, मगर उनके ऊपर जरूर अभिषेक उंडेला जाता है जो सच में भूखे और प्यासे हैं, जो सच में उस भूख और प्यास से उसे पुकारते हैं, जो सच में उस हृदय को रखते हैं कि परमेश्वर, मैं एक गुनगुना मसीह बनकर मैं साधारण जीवन नहीं जीऊंगा। प्रभु तूने मुझे जो ये जीवन दिया है, मेरी गवाही एक असाधारण गवाही होगी। क्योंकि याद रखो, एक जीवन आपके पास है, और जैसा जीवन आप यहां पृथ्वी पर जीते हो, वो अनंत तक याद रखा जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, कुछ भी ऐसा नहीं जो छुपा है, जो प्रकट नहीं किया जाएगा। अगर आप अपने कमरे में उन लोगों के लिए घुटने टेकते हो जो आपको श्राप देते हैं, स्वर्ग में आपका पिता वो सब नोट करता है। अगर आप किसी बीमार के लिए रात को आंसू बहाते हो, तो आपका पिता उसको नोट करता है। हर एक चीज बहुत केयरफुली नोट की जा रही है स्वर्ग में। परमेश्वर का वचन मलाकी में कहता है
कि फिर जो यहोवा के डरवैये थे, जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग थे, उन्होंने आपस में बातें कही और कहा परमेश्वर की सेवा करना तो व्यर्थ है। देख हमें क्या मिला, हमने जिंदगी भर दुख उठाया, हमने परमेश्वर की सेवा करी। और बाइबल कहती है यहोवा के सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी, जो आप कहते हो जैसा हम जीते हैं लिखा जा रहा है। इसीलिए ये मेरी इच्छा है, हम यहां पर केवल चिन्ह और चमत्कारों के लिए नहीं आए हैं। नहीं, उद्देश्य केवल चिन्ह चमत्कार नहीं, उद्देश्य यीशु की तरह बनना है, उद्देश्य यीशु की तरह चलना है, उद्देश्य उस बुलाहट को पूरा करना है जो यीशु ने हमारे लिए रखी है। पौलुस ने कहा मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया। और ये मेरी प्रार्थना है, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, जब आप उस आखिरी सांस को ले रहे हो, बिस्तर में हो, तो आप दुख के साथ नहीं जाओगे, आप बड़े आनंद से कहोगे मेरे प्रभु मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया, मैंने विश्वास को थामे रहा, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी परमेश्वर, मैंने एक सच्चा जीवन तुझ में जिया, मैंने औरों के लिए जीवन को बिताया। तो आज रात आपको निर्णय लेना है। आज जल्दी तो नहीं है किसी को घर जाने की, मैं आज आराम से आपको टीचिंग दूंगा, फिर हम प्रार्थना करेंगे लास्ट में। मगर आज ऐसी एक रात मैं एक मीटिंग में गया जहां पर एक परमेश्वर के दास पवित्र आत्मा की आग के बारे में बता रहे थे, और वो वचन मेरे हृदय में चला गया। मैं भी ऐसी भीड़ में, एक लड़का बैठा था जवान, मगर वो वचन मेरे अंदर वो चलता रहा। मैं घर चला गया, वो वचन मुझसे दूर नहीं गया। और एक रात जब मैं जॉब से, अपने काम से 3 बजे घर आया, मैंने घुटने टेके, और जितनी सामर्थ मेरे अंदर थी, जितनी स्ट्रेंथ, जितना बल मेरे अंदर था, मैंने पूरे उससे मैंने परमेश्वर के नाम को चिल्लाया। और मैंने कहा प्रभु मुझे तेरी आग चाहिए, मुझे तेरी आग का बपतिस्मा चाहिए। और जैसे ही मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोल दिया और मैंने एक बवंडर को देखा अपने कमरे में, जो आग का बवंडर था। और उसने आके मुझको हिट किया, और जैसे ही मुझे हिट किया, जैसे मछली छटपटाती है पानी से बाहर, मैं ऐसे छटपटाने लगा, गिर गया अपने कमरे में और छटपटाने लगा। और उसके बाद मैं अगले दिन ऑफिस गया और मैं लोगों के पास जा रहा हूं, और दुष्ट आत्माएं प्रकट होने लगी, लोग चंगे होने लगे। वहां से सेवकाई शुरू हुई। और वो परमेश्वर, एक व्यक्ति काफी नहीं, क्यों नहीं लाखों बेटे और बेटियां इस देश में उठ खड़े हों जो उसके नाम की महिमा करें। एक मैन ऑफ गॉड, 2 मैन ऑफ गॉड, 5, 10 काफी नहीं। ये मेरी प्रार्थना है, रांची जितने आप लोग इस ग्राउंड में हो, आप सब खड़े हो जाओ अपनी बुलाहट में, तभी ये देश बेदारी को देखेगा। हर एक बेटा और बेटी उस अधिकार को पहचान ले, उस अभिषेक से भरकर अपनी बुलाहट में आज प्रवेश करे यीशु के नाम में। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, आज की रात साधारण नहीं है। बोलो, आज की रात साक्षात्कार की रात है। आज की रात सामर्थ से भरने की रात है। आज की रात पवित्र आत्मा की अग्नि का बपतिस्मा पाने की रात है। और अगर आप भूखे हो तो परमेश्वर तैयार है। आमीन। परमेश्वर तैयार है। जब मैं वचन की स्टडी जब मैं करता हूं, और मैंने पूरे वचन में देखा कि बेस्ट ब्लेसिंग क्या है परमेश्वर की, बेस्ट ब्लेसिंग क्या है, अपने बच्चों को जो वो देता है, बेस्ट गिफ्ट क्या है। जो पापी हैं उनके लिए गिफ्ट है यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सो जीसस इज अ गिफ्ट टू द वर्ल्ड, टू द सिनर्स। जो लोग पाप में हैं पूरी दुनिया के लिए, यीशु मसीह उनके लिए गिफ्ट है, क्योंकि उद्धार एक क्या है, दान है। मगर जब हम परमेश्वर की संतान बन गए,
जब हम उसके बेटे और बेटी बन गए तो मैं फिर सोचने लगा, क्या चंगाई सबसे बेस्ट गिफ्ट है? क्या एक बड़ी गाड़ी सबसे बेस्ट गिफ्ट है? क्या एक बहुत रुतबा होना, लोग आपको जाने, क्या ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है? क्या आपके पास बहुत धन दौलत हो, क्या ये सबसे बेस्ट ब्लेसिंग है? बेस्ट ब्लेसिंग क्या है? क्या है बेस्ट ब्लेसिंग? और जब मैं स्टडी करने लगा तब मुझे पता चला बेस्ट ब्लेसिंग जो परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों को देता है वो है पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट इज द बेस्ट गिफ्ट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। वचन कहता है कि यीशु श्रापित बना क्रूस पर जाकर कि ताकि इब्राहिम की आशीष हम जो अन्य जाति थे हमारे ऊपर आ जाए, कि ताकि हम परमेश्वर की आत्मा को पा सके। द बेस्ट गिफ्ट, जिस दिन आप होली स्पिरिट को अपना बेस्ट गिफ्ट मान लोगे, ओ आप गोलायत, जितने भी गोलायत हैं उनको गिराने वाले हो जाओगे। हम क्या करते हैं अपने बच्चों के लिए? जब मैं कहीं भी प्रचार करने किसी दूसरे देश जाता हूं, जब भी वापस आता हूं, मेरे बच्चों का वो कहते हैं खाली नहीं आना है पापा, हमारे लिए कुछ गिफ्ट लेके आना है आपको। तो कहते तो ठीक है। अब बहुत मुश्किल है एयरपोर्ट में, जब भी हम लोग, बाकी पास्टर्स भी मेरे साथ होते हैं, बहुत मुश्किल है ढूंढना क्या गिफ्ट दें।